नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। सरकार के खिलाफ संसद से विजय चौक पर विपक्षी दलों ने पैदल मार्च किया। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस मार्च में राहुल गांधी और शशि थरूर पैदल मार्च में शामिल हुए। राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद सरकार और विपक्ष की भी तकरार जारी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के कई अन्य दिग्गज नेताओं का ट्विटर अकाउंट हुआ लॉक। पार्टी का आरोप है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा देव समेत कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक किए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनका ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस ने फेसबुक पर इसकी जानकारी दी। कांग्रेस ने लिखा कि जब हमारे नेताओं को जेल में बंद किया गया तब नहीं डरे, तो ट्विटर अकाउंट लॉक होने से क्या डरेंगे। हिमाचल की किन्नौर में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा। हादसे में एक यात्री बस और 2 कार मलबे में दब गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 50-60 लोग मलबे में दबे होने की आशंका। बीते दिन से हो रही एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बस का मलबा भी मिल गया है। करीब 14 लोगों को बचाया गया, लेकिन अब भी कई लोगों की तलाश जारी है। आईटीबीपी की 3 कंपनियां अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अब ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ से 40 ऑनलाइन सोयल टेस्टिंग लैब का आज उद्घाटन करेंगे। करनाल समेत सभी जिलों में 5 करोड़ 32 लाख की लागत से सोयल टेस्टिंग लैब शुरू की जाएगी। करनाल में जिला सचिवालय परिसर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। हरियाणा में लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबंधित अधिकारियों को केराटोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत वाले लोगों पर पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कराने और फिर उसके अनुसार उसका इलाज करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में स्कूलों में आंखों के भेंगलेपन से पीड़ित बच्चों का सर्वेक्षण करने के लिए भी कहा, ताकि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उनका भी इलाज किया जा सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा की 7वीं जनरल बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्रियों को अवगत कराया कि राज्य के कोविड प्रबंधन मॉडल से प्रस्तावित होकर थाईलैंड सरकार इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से संपर्क में है। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि उनके निर्देशानुसार दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम के विस्तार के लिए प्रदेश के सभी 22 जिलों में नेत्र बैंक स्थापित किए गए। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्योगपतियों को संबोधित किया। भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक 2021 के सत्र, उसका विषय हरियाणा एंड इंडिया @75 और इंडिया @100 का था। आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने प्रसिद्ध उद्योगपतियों के साथ साथ उत्तरी क्षेत्र और हरियाणा के सीआईआई पदाधिकारियों को संबोधित किया। उद्योगपतियों द्वारा 25 सालों का विजन के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्थाएं तैयार कर रही है, जिससे हरियाणा एंड ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग की तरफ भी तेजी से हम बढ़ सके, ताकि प्रदेश के लोगों का जीवन आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ सुखमय हो सके। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हरियाणा सरकार ने अदा की जाने वाली भूमिका की रूपरेखा की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य हरियाणा के विश्व मानचित्र पर निवेश के लिए सबसे उपयुक्त गंतव्य के रूप में पहचान बनाना है।
उन्होंने कहा कि आज हरियाणा घरेलू और अंतर्राज्यीय निवेशकों के लिए पसंदीदा निवेश स्थलों में से एक है। निवेशकों को प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फील्ड में तैनात खनन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मिनरल डीजल लाइसेंस जारी करने से पहले अच्छी तरह से साइट का सत्यापन और जांच की जाए। मूलचंद शर्मा ने माइनिंग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें फील्ड में तैनात स्टाफ को होने वाली परेशानियों पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा, अगर रिकॉर्डिंग चेक करने के दौरान किसी भी प्लांट का कोई कैमरा बंद पाया गया तो तुरंत उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी कि राजस्थान की तरफ से महेंद्रगढ़ के कच्चे रास्तों को बंद किया जाए और क्रेशरों के खिलाफ भी इस बात को लेकर सख्ती बरती जाए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि खनन ठेकेदारों की तरफ से बकाया राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए। हरियाणा सरकार ने अधिनियमों में पंजाब शब्द को जगह हरियाणा संशोधन करने के आदेश जारी किए। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिव और विभाग अध्यक्षों को पत्र लिखा है, जिसमें सभी सचिवों और विभाग अध्यक्षों से 31 अगस्त तक संशोधित रिपोर्ट मांगी गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को लंबित फाइलों को जल्द शुरू करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने अपने दफ्तर में लंबित फाइलों को जल्द से जल्द क्लियर करें। अनिल विज ने कहा कि मैं सभी अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि ठीक से काम करें, नहीं तो ठीक करना हमको आता है। अनिल विज ने कहा कि जब मैं खुद ऑक्सीजन लगाकर अपने दफ्तर में बैठकर काम कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 20 लाख के पार। देश में एक बार फिर 491 कोरोना की मरीजों की मौत हुई। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। केरल में भी कोरोना का कहर बढ़ने लगा। 24 घंटे में 23,500 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 116 लोगों की मौत हो गई। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 1,826 नए मामले सामने आए। एक दिन में 33 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,560 नए मामले सामने आए। एक दिन में 163 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 64,570। दिल्ली में 24 घंटे में 37 नए मामले सामने आए। एक दिन में 47 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 400 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 16 नए मरीज। एक मरीज ने अपनी जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000। हरियाणा सरकार से 6ठी से 12वीं तक के स्कूल कोरोना गाइडलाइंस के तहत खोल दिए गए हैं, जबकि 1ली से 5वीं तक के स्कूलों को खोलने के लिए तैयारियां जारी है। स्कूल में पहुंच रहे बच्चे बिना मास्क और बिना फिजिकल डिस्टेंस के दिखाई दिए। स्कूल की क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के धीमे पड़ने के बाद कॉलेज और विश्वविद्यालय खुलने शुरू हो गए हैं।